हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेसेज एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि मान लो यहाँ पे हमारा कोई वाटर है, ठीक है। मान लो हमारा कोई भी एक लिक्विड है जो कि मान लो हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लो ये हमारा एक लिक्विड है और इस पे हम लोगों ने कोई दूसरा लिक्विड जो है डाला जो कि हमारा इमिसिबल है। इसके ऊपर मतलब वो हमारा मिक्स नहीं हो सकता। तो आपको पता है वो क्या करेगा, वो इंटरफेस फॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोगों ने जो दूसरा लिक्विड है उसका बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट डाला। तो अब यहाँ पे देखो हमारी दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। मान लो हम लोगों ने जो लिक्विड का थोड़ा सा अमाउंट है वो इसके ऊपर जब डाला तो हो सकता है वो लिक्विड या तो इसके ऊपर हमारा ड्रॉप के फॉर्म में हो जाए, या फिर हो सकता है वो जो लिक्विड है वो हमारा इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड टाइप का हो जाए, ठीक है। मतलब या तो वो लिक्विड जो है हमारा इस लिक्विड के ऊपर ड्रॉप के फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी बहुत ही कम अमाउंट डाला है, और या तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर जो है एक फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है कि दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका है, दो जो कि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। तो अगर देखो जो हमारा जो दूसरा वाला लिक्विड है, अगर इनके जो मतलब ये जो हमारा लिक्विड है, अगर इस लिक्विड की ड्रॉप में जो हमारा कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि देखो ये जो ड्रॉप है इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल सेम ही होंगे, तो अगर इसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जो हमारा दूसरा लिक्विड है वो हमारे यहाँ पे ड्रॉप की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये जो लिक्विड है और ये जो हमारा दूसरा लिक्विड, मतलब एक लिक्विड मान लेते हैं, चलो इसको हम लोगों ने माना ए और इसको हम लोगों ने माना बी। तो ये जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एडहेसिव फोर्स। तो अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, ये जो ड्रॉप है ये हमारा जो है कुछ फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि भाई अगर इनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल स्प्रेड होना चाहेगा ना। ये मतलब चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके ऊपर हमारा स्प्रेड हो जाए क्योंकि इनके बीच में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है किन्हीं दो लिक्विड, मतलब किन्हीं दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में, तो वो हमारा जब यहाँ पे इनके बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है स्प्रेडिंग। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के अंदर देखने वाले हैं। मतलब सिंपल सी बात करें तो देखो व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ओलेइक एसिड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट स्प्रेड्स एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने मान लो वाटर लिया और यहाँ पे ओलिक एसिड की हमारी एक ड्रॉप को हम लोग जब स्प्रेड करते हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके से हमारी स्प्रेड हो जाती है फिल्म की तरह, ठीक है। स्प्रेड एज अ फिल्म यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हो जाती है। द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड इज नोन एज स्प्रेडिंग। और यहाँ पे यही जो हमारी एबिलिटी है कि एक लिक्विड हमारा जो दूसरे लिक्विड के अंदर स्प्रेड होने की जो एबिलिटी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडिंग। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अब यहाँ पे देखना, जनरली स्प्रेडिंग अकर्स व्हेन एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इन दोनों लिक्विड्स के बीच में लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स है जब वो हमारा इनके मतलब इंडिविजुअल कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा, मतलब अगर देखो अगर इसके बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ये हमारा ड्रॉप के फॉर्म में रहेगा। आपको पता है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। लेकिन अगर इनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स हमारा ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, ये हमारा एक फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि एडहेसिव फोर्स जब ज़्यादा होता है कोहेसिव से तभी हमारी स्प्रेडिंग होती है। नाउ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्प्रेडिंग। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि कोई जो हमारा लिक्विड है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, उसकी जो मेजर होने की मतलब उसकी जो स्प्रेड होने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडेशन एंड वर्क ऑफ कोहेशन। यहाँ पे ध्यान से सुनना, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे कोहेसिव वर्क्स और एडेसिव वर्क के डिफरेंस से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो ये फोर्स नहीं है बल्कि ये हमारा वर्क है, मतलब हमारा जो है वर्क ऑफ जो एडेशन होता है उससे जब हम लोग यहाँ पे वर्क ऑफ कोहेशन को डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो हमारा एस है वो हमारा हो गया स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, डब्ल्यू ए हमारा हो गया वर्क ऑफ एडेशन, और डब्ल्यू सी हो गया हमारा यहाँ पे वर्क ऑफ कोहेशन। अब देखो यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ है वो क्या करनी है कि हमें यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो सब उसके लिए हमें समझना होगा अपना वर्क ऑफ एडेशन और वर्क ऑफ कोहेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना,
जैसे आपको पता है कि कोहेसिव फोर्स हमारी क्या होती है, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स कोहेसिव होती है। तो अगर हमें वर्क ऑफ कोहेसन यानी अगर हमें कोहेसन वर्क निकालना है तो हम लोग इसमें अप्रोच क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मान लो हमारी कोई लिक्विड की ड्रॉप हम लोगों ने ली, ठीक है, जो कि हमारी बिल्कुल सेम लिक्विड है, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, ये हमारा प्योर लिक्विड है। और इस लिक्विड ड्रॉप को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्क वगैरह किया। अब वर्क आपको पता है वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे देखो हमारा फोर्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, यानी यहाँ पे हमारा एफ की जगह आ जाएगा गामा इंटू एल, ठीक है। और यहाँ पे जो एल इंटू डी है वो हमारा इन ड्रॉप्स के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे वर्क को फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू यहाँ पे जो इनका एरिया होगा वही हमारा वर्क निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क ऑफ कोहेसन। तो यहाँ पे देखो जब हम लोगों ने इसको दो ड्रॉप्स में डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन इस वाली, देखो हमें इन दोनों ड्रॉप्स में कैलकुलेट करना है वर्क, है ना, क्योंकि दोनों ड्रॉप्स में होगा। तो यहाँ पे वर्क ऑफ कोहेसन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो गामा, अब देखो इसका जो गामा है, क्योंकि ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एल लिक्विड है, तो इसका गामा हो जाएगा हमारा गामा एल। देखो इस वाली ड्रॉप का सरफेस टेंशन क्या है, गामा एल, और इसका एरिया मान लेते हैं कुछ हमारा डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों को हम लोगों ने बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया। तो यहाँ पे ये हो गया गामा एल इंटू डेल्टा ए प्लस गामा एल इंटू डेल्टा ए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि दोनों पे वर्क किया इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों के वर्क को ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली 2 गामा एल इंटू डेल्टा ए। अब अगर मान लो जो हमारा एरिया है वो हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि इन दोनों का एरिया अगर हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी 2 इंटू गामा एल। यहाँ पे डेल्टा ए क्या हुआ, डेल्टा ए की वैल्यू हमारी 1 निकल के आ गई, तो 1 जो हम लोगों ने पुट किया तो 2 इंटू गामा एल। ये हमारा हो गया वर्क ऑफ कोहेसन। सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्क ऑफ कोहेसन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया। कैसे, यहाँ पे आप लोग देखो तो वर्क ऑफ कोहेसन कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ कॉलम ऑफ प्योर लिक्विड इनटू 2 सेक्शंस। यानी यहाँ पे कोई हम लोगों ने प्योर लिक्विड कॉलम लिया, ठीक है, जिसका एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो उसको डिवाइड करने में जितना वर्क करना पड़ा वही हमारा वर्क ऑफ कोहेसन हो गया, जिसमें हमारा आ जाएगा गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एल डेल्टा ए। तो ये हमारा 2 गामा एल डेल्टा ए और एरिया हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 2 इंटू गामा एल। तो ये वैल्यू आप लोग को याद रखनी है। अभी हम लोग इसको पुट करके फाइनल स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा वर्क ऑफ कोहेसन। और अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपना वर्क ऑफ एडिशन। अब आपको पता है भाई कोहेसिव फोर्स में हमें चाहिए था सेम मॉलिक्यूल, तो हम लोगों ने कोई एक प्योर लिक्विड लिया था। अब अगर हमें यहाँ पे वर्क ऑफ एडिशन निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने 2 डिफरेंट लिक्विड्स लिए, ठीक है। एक हमारा लिक्विड हो गया एल, एक हमारा लिक्विड हो गया एस, मान लेते हैं कुछ इनका नाम है एल एस। और यहाँ पे देखो ये हमारे इमिसिबल है। तो अब आपको पता है कि जब हमारे ये इमिसिबल है तो देखो इस वाले लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा, गामा एल, और इसका क्या होगा, गामा एस। और इनके बीच में देखो एक इंटरफेशियल टेंशन भी लग रहा होगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गामा एल एस। सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसका जब हमें यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है तो सेम अप्रोच लगेगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका सरफेस टेंशन और इसका एरिया, सबसे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या है गामा एल इंटू डेल्टा है, और नीचे वाले का क्या है प्लस गामा एस इंटू डेल्टा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना कि हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन भी तो लग रहा है जो कि ऑलरेडी इनको सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो जो वर्क होगा उसमें से ये जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पे वर्क थोड़ा सा लेस करना पड़ा। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस गामा एल एस इंटू डेल्टा ए। देखो ये चीज़ समझना आप लोग कि यहाँ पे इन दोनों को तो हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन इनका इंटरफेशियल टेंशन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हेल्प कर रहा है ना हमारी सेपरेट करने में, क्योंकि ये हमारा इंटरफेशियल टेंशन फॉर्म कर रहा था। तो फाइनली हमारा डेल्टा ए क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। तो देखो ये हमारा आ गया वर्क ऑफ कोहेसन 2 गामा एल, और ये हमारा आ गया वर्क ऑफ एडिशन गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्क ऑफ एडिशन कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ कॉलम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स इनटू 2 सेक्शंस। सो यहाँ पे देखो तो हमारे इमिसिबल लिक्विड्स थे और इनको हम लोगों ने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो फाइनली हमारा जो वर्क ऑफ एडिशन निकल के आ गया गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस।
अब हमारा सिंपली स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी, वर्क ऑफ एडिशन माइनस वर्क ऑफ कोहेसन। तो वर्क ऑफ एडिशन देखो क्या निकल के आया, गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, और हमारा वर्क ऑफ कोहेसन क्या निकल के आया, -2 गामा एल, है ना, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब माइनस देखो, ये हमारा -2 गामा एल, ये हमारा पॉजिटिव गामा एल, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, गामा एस माइनस, क्योंकि ये हमारा माइनस में हो जाएगा गामा एल, देखो 2 में से 1 गया क्योंकि ये माइनस में है, तो गामा एल माइनस गामा एल एस, ठीक है। और इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा एस प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गामा एस माइनस गामा एल प्लस गामा एल एस। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, निगेटिव साइंस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें अपनी फाइनल वैल्यू एस इज इक्वल टू गामा एस माइनस गामा एल प्लस गामा एल एस, तो ये हमारी हो जाएगी फाइनल वैल्यू। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एस हमारा हो जाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, गामा एल हो जाता है हमारे यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ स्प्रेडिंग लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर, और गामा एस हो जाता है सरफेस टेंशन ऑफ सब लेयर लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड हमारा नीचे रहता है जिसके ऊपर हमें स्प्रेड करना है, और गामा एल एस हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो सरफेस टेंशन है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो हमारी सरफेस टेंशन है, ठीक है, तो जब हमारा गामा एस, देखो ये जो हमारी क्वांटिटी है, जब हमारी इन दोनों से ये बड़ी होगी तभी तो हमारा एस पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो ये है, तो मान लो जैसे ये मान लो बड़ा है 5 है, ठीक है, और ये मान लो -4 है, तभी तो हमारा मान लो आंसर आएगा 1, जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो अगर ये हमारा जो एस है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव होगा तभी हमारी स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि जब हमारा सरफेस स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तभी हमारी स्प्रेडिंग होगी। देखो इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि स्प्रेडिंग क्या होता है, वर्क ऑफ एडिशन माइनस वर्क ऑफ कोहेसन। तो जब हमारा एडेशन वर्क ज़्यादा होगा कोहेसन वर्क से तभी तो हमारी स्प्रेडिंग होगी, यानी एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से तभी तो स्प्रेडिंग होगी। और जब हमारा यहाँ पे गामा एस छोटा हो जाएगा गामा एल प्लस गामा एल एस से, यानी मान लो अगर ये हमारा गामा एस हो गया, गामा एल हो गया 4 और ये हो गया 5, तो आ जाएगा माइनस माइनस और -1, तो ये हमारी एस क्या हो जाएगा, निगेटिव, और स्प्रेडिंग हमारी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन या फिर इंपॉर्टेंस की, तो देखो स्प्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना होता है। जैसे कोई भी क्रीम वगैरह होता है, तो क्रीम वगैरह जैसे मान लो कोई भी क्रीम आप लोग लेते हो तो हाथ में लगाते हो, तो आप लोग क्या चाहते हो कि हाथ में वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए, है ना। अगर वो स्प्रेड नहीं होगी और एक ड्रॉप के फॉर्म में रह जाएगी तो हमारे किसी काम की तो होगी नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्रीम हमारी स्प्रेड होगी कि नहीं होगी, वो हम लोग जो है इन्हीं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से कैलकुलेट करेंगे। बाकी यहाँ पे इमल्सन्स भी आपको पता है, जैसे हमारा ऑयल वाटर की जो मिक्सिंग होती है उन सब में भी, स्टेबलाइजेशन में भी, और कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, तो कुछ टैबलेट्स के ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं तो वो भी हमारी स्प्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प करता है। मतलब स्प्रेडिंग अगर अच्छे से होगी तभी कोटिंग हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के एप्लीकेशन में आ जाती है। तो देखो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडजॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेसेज के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से समझना, हमारे होते हैं यहाँ पे 2 टर्म। एक होता है हमारे यहाँ पे टर्म, देखो एक टर्म होता है हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग देख रहे हैं, और एक टर्म होता है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। और देखो इन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारा बी होता है, यहाँ पे हमारा डी होता है। एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना, यानी किसी चीज़ के अंदर तक पहुँच जाना। और एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारा होता है एक सरफेस फिनोमेना। देखो उसको बहुत ही सिंपली समझो कि मान लो कोई हमारा, जैसे ये हमारा कोई सॉलिड है और इसके ऊपर मान लो हमारी कोई लिक्विड की ड्रॉप है, तो वो अगर हमारी सॉलिड के बिल्कुल ऊपर ऊपर तक ही रह जाती है तो वो हमारा हो जाएगा एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन क्या होता है, हमारा सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल्स का रह जाना। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मान लो हमारी कोई लिक्विड है और वो हमारे किसी सॉलिड के अंदर तक अगर पहुंच जा रही है, ठीक है, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो वो होता है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। जैसे सिंपली बात करें तो आपको पता है, जैसे जब बारिश वगैरह होती है तो कोई भी वुड होती है, लकड़ी का कोई भी सामान होता है, तो उसके अंदर तक भी पानी पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई प्लास्टिक वगैरह की वो सामान होगा तो उसके ऊपर ऊपर ही ड्रॉप्स रहेंगी। तो जो प्लास्टिक वाला जो ड्रॉप्स ऊपर रहेगा वो होता है एडजॉर्प्शन, और जो हमारा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे बहुत ही सिंपल है भाई कि चाय वगैरह कभी अगर आप लोगों के बिस्तर पे गिरी हो तो क्या होता है, पूरी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है, पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है एब्जॉर्प्शन। और वही चाय अगर किसी मेज वगैरह पे गिर जाए, प्लेयर कुर्सी चेयर वगैरह पे गिर जाए, तो वो क्या होता है, वो उसके ऊपर ऊपर ही रहती है, वो हो गया एडजॉर्प्शन।
तो देखो यहाँ पे क्या है, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेसेज। यहाँ पे हम लोग को एडजॉर्प्शन की बात करनी है लिक्विड सरफेसेज पे। तो सिंपल सी बात है कि तो हमारे मान लो कोई दो लिक्विड है, तो अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कोई लिक्विड डाला और वो इसकी सरफेस पे ही रहा, मतलब जो हमारा लिक्विड के दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इसकी सरफेस पे ही रह गए, तो वो हो जाएगा एडजॉर्प्शन। और वहीं अगर मान लो इस सरफेस को क्रॉस करके हमारा अंदर तक पहुंच गए, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। द डिपोजिशन और एडिशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और आयंस onto द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन एट लिक्विड सरफेसेज। यानी कि हमारे लिक्विड की सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल्स का जो है उसके सरफेस पे ही रह जाना, मतलब सरफेस से अंदर क्रॉस ना करे, सरफेस पे ही रह जाए, तो वो होता है हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन। और यहाँ पे देखो ये हमारा एक सरफेस फिनोमेना होता है, और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव। तो देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ही एक्चुअल में हमारा एडजॉर्प्शन होता है। मतलब इसमें सिंपली हमारा क्या होता है, व्हेन मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड देन इट इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। यानी वही चीज़ है कि हमारे जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और इस केस में क्या होता है, हमारा जो सरफेस टेंशन है और जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। भाई देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे जब हमारे सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो लगने वाली फोर्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ हमारी सरफेस फ्री एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल है। और बात करें हम लोग यहाँ पे निगेटिव एडजॉर्प्शन के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रीच ऑन द बल्क ऑफ द लिक्विड देन इट इज नोन एज निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो निगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इस लिक्विड के सरफेस को क्रॉस करके हमारे बल्क यानी सेंटर में पहुंच जाते हैं, यानी कि इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बोले तो निगेटिव एडजॉर्प्शन को हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सरफेस पे नहीं रहते बल्कि हमारे अंदर बल्क में पहुंच जाते हैं। और इस केस में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होगा, हमारी सरफेस टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे सरफेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट्स, पहली बात देखो जैसे इसका नाम है, क्या नाम है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, यानी सरफेस पे एक्ट करने वाले एजेंट्स आर दोज एजेंट्स दैट एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इनको हम लोग यहाँ पे सरफेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, दीज आर द एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स एंड ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखो अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सरफेक्टेंट्स का मेनली यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको मिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे सरफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा हो गया ऑयल और वाटर। तो आपको पता है कि ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों के बीच में मिला दें अपने सरफेक्टेंट्स को, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे इस ऑयल और वाटर को यहाँ पे मिक्स करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सरफेक्टेंट है, तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखना, सरफेक्टेंट कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। देखो आप लोग ध्यान से देखना, ये होते हैं हमारे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक हमें हेड पार्ट देखने को मिलता है, एक हमें इसका यहाँ पे टेल पार्ट देखने को मिलता है। अब देखो ये जो हेड पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, यानी ये हमारा वाटरी नेचर का होता है, यानी इसको यहाँ पे वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। और जो हमारा टेल पार्ट है, यानी जो हमारा टेल है, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, यानी यहाँ पे ये होता है वाटर हेटिंग, यानी इसको वाटर से बहुत प्रॉब्लम है। और ये हमारा कह सकते हो थोड़ा सा ऑयल लविंग यानी लाइपोफिलिक या फिर ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि हमारा वाटरी नेचर भी होता है, ऑयली नेचर भी होता है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन सरफेक्टेंट्स आर प्लेस्ड इन वाटर, यानी कि जब भी हम लोग सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को वाटर में डालते हैं तो ये, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने देख तो लिया कि ये हमारे चलो ऑयल वाटर को मिक्स करने का काम करेगा, पर करेगा कैसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, होता क्या है कि जैसा आपको पता है ये हमारे क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो सबसे पहले जो हमारे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये हमारा वाटर है और इसमें हम लोगों ने इसको मिक्स किया, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये हमारे सरफेस पे क्या होंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है कि इसका जो हेड है वो हमारा वाटरी नेचर का है, तो हेड तो इसका हमारा वाटर के अंदर इजीली चला जाएगा। ठीक है, हेड हमारा वाटर के अंदर इजीली चला गया, लेकिन जो हमारा टेल पार्ट है वो क्या होगा, वो वाटर के अंदर जाना नहीं चाहेगा, तो वो हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो
अब देखो चलो हमारा कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तब तो चलो हमारे सरफेस पे रह गए, लेकिन जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा वो क्या होंगे, अब मॉलिक्यूल्स को भाई जो सारे मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे रह नहीं सकते, उनको अंदर भी आना पड़ेगा। अब अंदर आए तो आए कैसे, क्योंकि देखो इनका जो हेड है ये तो वाटर नेचर का है, लेकिन इसकी जो टेल है ये तो वाटर को हेट करती है, यानी ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या करेंगे, अब इनको भाई मजबूरी है कि अंदर तो आना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमारा कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग ध्यान से देखना, मतलब जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये हमारे क्या करते हैं, अब ये हमारे वाटर के अंदर आते हैं, और वाटर के अंदर आने के बाद ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो है वाटर के अंदर आके हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेल। क्या बोलते हैं, माइसेल। तो यहाँ पे देखो इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने क्यों फॉर्म किया, क्योंकि देखो इसकी जो हेड थी वो हमारे क्या थी, हाइड्रोफिलिक नेचर की। तो ये हेड जो है ये हमारे वाटर की तरफ है, ये हमारा वाटर की तरफ है, और इनकी जो टेल्स थी ये हमारी क्या थी, ये हमारी हाइड्रोफोबिक थी। तो टेल्स हमारी क्या हो गई, आपस में मिलके जो है अंदर की तरफ इकट्ठा हो गई। अब देखो ये हमारी वाटर से दूर हो गई, इनको वाटर से कोई प्रॉब्लम, क्योंकि टेल्स तो हमारी सारी सेम नेचर की हैं, तो टेल्स हमारी एक तरफ हो गई और हेड हमारे सारे वाटर की तरफ हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेल। अब अगर आप लोग देखो तो इस माइसेल के सेंटर में हमें यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है, और इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कोर। और इसी स्पेस में होता क्या है, क्योंकि अब आप एक बात बताओ, ये जो हमारा सेंटर वाला स्पेस है यहाँ पे सारा नेचर कौन सा है, यहाँ पे सारे हमारे टेल तो हैं, और टेल कौन सी नेचर के हैं, हमारी हाइड्रोफोबिक या फिर कह सकते हो ऑयली नेचर की हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेस होगा ये भी ऑयली नेचर का होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सर्फेक्टेंट को मिलाने के बाद जब हम लोग यहाँ पे अपना ऑयल डालेंगे तो ऑयल हमारा क्या होगा, ऑयल हमारा यहाँ पे कह सकते हो इस सेंटर में जाके हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो हमारा ऑयल वाला पार्ट है वहाँ से हमारी टेल्स जुड़ जाएंगी, और जो हमारा यहाँ पे हेड वाला पार्ट है वो हमारा वाटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, ऑयल और वाटर को एक दूसरे में मिक्स करने का काम करते हैं। यानी व्हेन सर्फेक्टेंट्स आर प्लेस्ड इन वाटर द हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स डिजॉल्व्स इन वाटर व्हाइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स फॉर्म माइसेले। यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, माइसेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। ये सेंटर वाला कोर होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसेल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हमारा मस्त सा माइसेले फॉर्म कर लेते हैं। और इनके सेंटर में जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर, और यहीं पे हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा देखो, अगर मान लो हम लोगों ने सर्फेक्टेंट को वाटर में डाला तो ये हमारे इस तरीके से हो गए, ठीक है। और अगर मान लो इन्हीं सर्फेक्टेंट को हम लोगों ने ऑयल में डाला तो क्या होगा, तो ऑयल में डालने पे देखो सिंपल है, अब इसका जो टेल है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और हेड बाहर की तरफ रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब सरफेस पे ये हमारे इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले हमारा कुछ इस टाइप का माहौल होगा, ठीक है, कि हमारे जो हेड है वो इकट्ठा हो जाएंगे। अब क्या होगा भाई, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसको अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर जाने पे अब देखो क्या होगा, अब बिल्कुल उल्टा होगा। अब जो हमारा हेड वाला पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा, भाई सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑयल है तो हेड वाला पार्ट ऑयली, मतलब हेड वाला पार्ट हमारा वाटरी है, तो ये वाटरी है तो ऑयल में तो मिलना नहीं चाहेगा, तो हेड अंदर हो गया, और जो टेल है वो हमारी ऊपर की तरफ हो जाएंगी सारी, ठीक है, सिंपल है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, अंदर हमारा जो वाटर है, अब जैसे ऑयल में हम लोग वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा क्या होगा। अब देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिवर्स माइसेले, ठीक है। देखो सिंपल है, ये हमारा माइसेल हो गया, तो यहाँ पे इसका उल्टा है तो ये हो गया रिवर्स माइसेले, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। और अगर मान लो जैसे ये हमारा ऑयल है, ये हमारा वाटर है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब हम लोग सर्फेक्टेंट डालेंगे तो सिंपल है, जो हमारा इसका हेड वाला पार्ट है वो हमारा वाटर की तरफ हो गया, और जो टेल वाला पार्ट है वो हमारा ऑयल की तरफ हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से क्या करेंगे, ये इन दोनों को बाइंड करके मिक्स करने का काम करेंगे। तो देखो सर्फेक्टेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे जो भी हमारे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं जिनसे कपड़ों की धुलाई वगैरह होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सर्फेक्टेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होते हैं। मतलब अगर आप लोग चाहो तो घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, आप लोग ऑयल लेना, वाटर लेना, और इनको एक दूसरे में मिक्स करके देखो, मिक्स नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है डिटर्जेंट ऐसे उसमें मिक्स करोगे, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालोगे, बस वो क्या होंगे, वो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है सर्फेक्टेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है जो कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन। तो ये क्या होता है,
देखो कुछ नहीं है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स अबव विच सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स टू फॉर्म माइसेल इज नोन एज क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है ना कि जैसे जैसे इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो इनको यहाँ पे माइसेल्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो वो कंसेंट्रेशन जिसके बढ़ने के बाद ये हमारे माइसेले का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसी कंसेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल माइसेले कंसेंट्रेशन। और बाकी कोर की बात करें तो यहाँ पे इनके बीच में जो सेंटर वाला स्पेस होता है, द वैकेंट स्पेस इनसाइड द माइसेले इज नोन एज कोर। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे सरफेस एक्टिव एजेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो टाइप्स की बात करें तो जो हमारे सर्फेक्टेंट्स हैं ये हमारे मेनली 4 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे एनायनिक सर्फेक्टेंट, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे कैटायनिक सर्फेक्टेंट, थर्ड होता है हमारे यहाँ पे एम्फोलाइटिक, एंड फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। अब देखो जैसा इनका नाम है इसमें आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनायनिक, एनायनिक में क्या होगा, एनायन मतलब होता है निगेटिव, तो ये हमारे निगेटिव चार्ज होंगे। कैटायनिक, कैटायनिक मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। एम्फोलाइटिक, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थोड़ा सा पीएच डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज देखने को मिलता है। और नॉन आयनिक यानी इनके अंदर हमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं तो दीज आर मोस्ट, ये हमारे बहुत ही कॉमन टाइप के होते हैं। ठीक है, और बाकी मतलब मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है। और इट कंटेन्स ऑर्गेनिक टेल। अब देखो इनका यहाँ पे जो हेड होता है वो क्या होता है, वो हमारा निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा NH4 प्लस अमोनिया हो गया, अमोनियम। देखो एक चीज़ समझना, एनायनिक सर्फेक्टेंट में ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ निगेटिव चार्ज ही होता है, हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है, लेकिन निगेटिव यहाँ पे ज़्यादा होता है पॉजिटिव के कंपेयर में, इसीलिए हम लोग एनायनिक बोलते हैं। बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारे अल्कली और मीन्स मेटल्स के सोप्स होते हैं, यानी जो भी हमारे घर में साबुन वगैरह होते हैं, वो हमारे एनायनिक सर्फेक्टेंट से ही मिलके बने होते हैं। और दे हैव अनप्लीजेंट टेस्ट, और इनका टेस्ट यहाँ पे काफ़ी अनप्लीजेंट होता है। और इंटरनल यूज के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनल म्यूकोसा पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंटरनल यूज में नहीं ले सकते। बाकी हम लोग बात करें अपने कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स की, तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स पे क्या होता है, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक टेल विथ पॉजिटिव चार्ज। देखो सिंपल है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक टेल हमारी जो इनका जो हेड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे थोड़े से स्मॉल निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसे क्लोराइड Cl- हो गया। और दे आर मोर कॉस्टली दैन एनायनिक, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारी सेट्रीमाइड हो गया, बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। और बात करें हम लोग यहाँ पे एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारे क्या होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा सिस्टम के पीएच पे डिपेंड करेंगे। अगर मान लो जो पीएच है वो हमारा थोड़ा सा लो है तो ये हमारे कैटायनिक होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज में होंगे। और अगर हमारा पीएच यहाँ पे थोड़ा सा हाई होता है तो ये हमारे जो है एनायनिक बिहेवियर शो करते हैं। और जैसे हमारा जो इंटरमीडिएट पीएच होता है, जैसे मान लो 7 वगैरह पीएच है, तो ये हमारे जो है ज्विटर आयन फॉर्मेशन शो करते हैं। ज्विटर आयन का मतलब होता है तब इनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज एक साथ देखने को मिलते हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, शैम्पूज, तो इन सब में जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है वो हमारा एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट सर्फेक्टेंट की, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो इनके अंदर देखो क्या होता है, इनके अंदर कुछ नहीं है, दीज आर दो सर्फेक्टेंट दैट डू नॉट कंटेन्स, इनके अंदर भाई सिंपल है, नॉन आयनिक मतलब कोई भी आयन, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता है। दे डज नॉट आयनाइज इन वाटर, यानी ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं, बिकॉज इट्स हाइड्रोफिलिक पार्ट कंटेन्स नॉन डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है जो कि डिसोशिएट नहीं हो सकते। और जब डिसोशिएट नहीं होंगे तो ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई निगेटिव चार्ज। और इन ये हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो दवाएं वगैरह होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे डिसोशिएट नहीं हो सकते तो इंटरनल यूज के लिए काफ़ी सुटेबल हो जाते हैं। और दे आर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज, और यहाँ पे पीएच के चेंज से भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और एग्जाम्पल इसको हो गया हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल और पॉली ईथर। तो ये था हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।